दोस्तों, आपके बच्चे किसी भी क्लास में पढ़ते हो, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और अपने बच्चों को समझाते हैं तो जिंदगी भर मैथमेटिक्स में वो कभी मार नहीं खाएंगे। ये वैसे तो 6th क्लास का चैप्टर है, लेकिन ये 12th क्लास तक उनके काम आने वाला है। और उसके बाद भी अगर वो किसी रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये काम आने वाला है। विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। क्या इन सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे आप? नहीं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करते हैं और हमारे साथ बने रहते हो तो इन सभी सवालों का जवाब आप चुटकियों में दे पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमारा है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हम प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनको कहते हैं। और ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक होते हैं। जहां तक भी नंबर संख्याएं लिख सकते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो ये होता है हमारा 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी अनंत तक होते हैं। इसके बाद हमारा इंटीजर, पूर्णांक। तो पूर्णांक हमारा क्या होता है? 0 1 2 3, इधर ये होते हैं प्लस में और इधर को होते हैं माइनस में। -1 -2 -3, इधर भी इनफाइनाइट तक होते हैं। तो अगला नंबर से हमारा प्राइम नंबर, जिनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। यानी जिन संख्याओं के फैक्टर्स, गुणनखंड हमारे केवल 2 होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2 3 5 7 11, और 11 के बाद 13 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट अनंत तक होते हैं। और उसके बाद है हमारा कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स हमारा क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4 6 8 10 12, और ये भी डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक होते हैं। इसका मतलब है कि कंपोजिट नंबर्स हमारे 4 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट अनंत तक होते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर्स हमारा हो गया 4। इसके बाद है फाइनाइट नंबर्स, परिमित संख्याएं। तो परिमित संख्याएं हमारी वो होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, वो लिख सकते हैं। तो वो हमारी प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जैसे 1/2 या -3/2, कुछ भी हो, या प्लस में हो। तो ये सभी हमारी -5 हो या -7 हो, वो सभी हमारी परिमित संख्याएं होती है। इसके बाद है इनफाइनाइट नंबर्स, अपरिमित संख्याएं। अपरिमित संख्याएं यानी जो संख्याएं परिमित नहीं होती उनको हम अपरिमित बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स बोलते हैं। जैसे हमारी रूट के अंदर कोई संख्या होती है, √2 √3 √5 या हो पाई, तो ये सभी हमारी क्या होती हैं? अपरिमित संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इसके बाद है इवन नंबर, सम संख्याएं। तो इवन नंबर्स का तो सभी को मालूम होता है। जैसे सबसे छोटा इवन नंबर होता है हमारा 0 2 4 6 8, और डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट अनंत तक होता है। इसके बाद है हमारा ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। इनका भी सभी को मालूम होता है। 1 3 5 7 9 11, यानी जो नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। फिर है हमारा रियल नंबर्स, ये सब का उस्ताद होता है। ये जब भी जितने भी हमने नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, वो सभी हमारी रियल नंबर्स में आती है। अब जो सवाल मैंने स्टार्टिंग में किए थे, अब उनका सवाल आप आसानी से दे पाएंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। और अगर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटा भाज्य संख्या हमारी कंपोजिट नंबर 4 होता है। और हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारी ये संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन 20 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर कोई पूछने लगे कि क्या सभी प्राइम नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, तो क्या सभी प्राइम नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स होंगे? ऑड नंबर्स में हमारे सिर्फ 1 3 5 7 है, और प्राइम नंबर्स में हमारा क्या है? 2 3 5 7 11। तो इसका जवाब होगा नहीं। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं इंटीजर्स होंगी? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो इसका जवाब होगा यस। क्या सभी होल नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे? सभी होल नंबर्स हमारे क्या कंपोजिट नंबर्स होंगे, भाज्य संख्याएं होंगी? तो इसका जवाब लिख सकते हैं आप देखकर, इसका जवाब होगा यस। लेकिन नहीं भी आएगा इसका जवाब, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स में हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर्स में हमारे क्या है? होल नंबर्स में 0 1 2 3 है। तो कंपोजिट नंबर से मतलब होता है कि जिन संख्याओं के फैक्टर्स हमारे 2 से ज़्यादा होते हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। जिनके फैक्टर्स भी हमारे 2 से ज़्यादा हो वही हमारी भाज्य संख्याएं होती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से कम 20 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जो रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, ग्रुप सी और 12th क्लास तक, इंटर तक ये संख्याएं काम आती हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।